मैंने पढ़ा, आपने श्रवण का नाम तो सुना ही होगा। श्रवण का नाम तो जानते हैं ना। आप श्रवण को तो जानते हैं, पर आप शायद श्रवण के माता पिता को नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि श्रवण के माता पिता कौन थे। श्रवण के माता पिता अयोध्यावासी थे। श्रवण के जो पिता थे ये एक साहूकार थे, सेठ। ब्याज से पैसे देते थे। किराने की दुकान थी। इनके घर पर एक महिला झाड़ू पोंछा करने आती थी। झाड़ू पोंछा, बर्तन। घटना अयोध्या की है। ये श्रवण के माता पिता हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी के यहां एक स्त्री आती थी झाड़ू पोंछा करने, तो सेठ जी उस स्त्री को देखते रहते थे और वो स्त्री भी सेठ को देखती थी। दोनों एक दूसरे को देखे और दोनों में प्यार व्यार हो गया और दोनों जन रहने लगे साथ में। तो जो उस काम वाली बाई का जो पति था, उसे पता चला कि मेरी पत्नी फलाने सेठ के साथ रहने लग गई है, उसके संग ज्यादा समय व्यतीत करने लगी है और मेरी पत्नी अब संबंध भी उससे बनाती है। तो ये व्यक्ति अयोध्या के राजा के पास गए। उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे। आज है ना, उनके पास ये बात पहुंची। उनके पास जब बात पहुंची तो उन्होंने बुलाया, सेठ को बुलाया और बाई को बुलाया, यहां आओ। राजा ने कहा क्यों, तुम इसके साथ रहती हो? सेठ से कहा तुम इसको गलत निगाहों से देखते हो। अब वो सेठ डर गया, वो बाई भी डर गई। हाँ महाराज, हमसे गलती हो गई, ये बड़ी सुंदर है, हमारा मन चला गया। अब वो काम वाली बाई का पति बोला, देखो महाराज, मेरी पत्नी को फलाने व्यक्ति ने, सेठ ने अपना लिया। अब मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। जब इनका अपराध इन्होंने स्वीकार कर लिया, तब राजा ने दंड दिया। अब बताओ ऐसों को क्या दंड मिलना चाहिए? तब राजा ने आज्ञा दी कि इन दोनों ने ये गलती इसलिए की है क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को देखा है, इसलिए दोनों की आंख फोड़ दी जाए, यही इनका दंड है। तो राजा ने उस बाई की और उस सेठ की आंख फोड़वा दी। ये तो न्याय हो गया। क्या हो गया? ये न्याय। और उसके काम वाली के पति ने कहा अब मैं इस महिला को, इस स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। वो तो चला गया। अब राजा ने विचार किया कि यदि ये दोनों हमारे राज्य में रहेंगे तो इनको देखकर कल किसी और की निगाहें ना बिगड़ जाए। इसलिए राजा ने उन दोनों अंधा अंधी को अपने राज्य से निकालकर बहुत दूर भिजवा दिया, जंगल में। जाओ, दोबारा राज्य की सीमा में दिखाई मत पड़ना, नहीं तो मृत्यु दंड देंगे। तुम जैसों का दर्शन कोई करेगा तो कहीं उसकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए। देखिए न्याय क्या था। कहीं एक आदमी के कारण पूरा समाज ना बिगड़ जाए, इसलिए दंड क्या था पहले के जमाने में, क्या न्याय था। राजा ने वहां से विदा कर दिया। अब वो दोनों जंगल में रहने लगे, एक कुटिया बनाकर सरयू नदी के तट पर। चूंकि सरयू घाघरा
के नाम से जानी जाती है। पहले तो जंगल में से वो नदी बह रही थी, वहां रहने लगे। अब सेठ और ये बाई दोनों का मन शुद्ध हो गया। इन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध किया। इन्हें अपनी गलती समझ आई और दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे और भगवान में मन लगा लिया। और जब भगवान में मन लगाया, निष्काम भाव से जब भगवान की भक्ति की, तो भगवान की भक्ति के बल पर भगवान ने इनके अपराध को माफ कर दिया। और इनके द्वारा, वो सेठ के द्वारा, वो बाई गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, जिसको आप और हम श्रवण कहते हैं। श्रवण कहते हैं। फिर श्रवण अपने माता पिता की सेवा करने लगे। श्रवण का विवाह हुआ तो श्रवण की पत्नी अपने अंधा अंधी को महेरी खवाया करती थी। महेरी जानते हैं? छाछ जानते हैं? छाछ, मही, मट्ठा, छाछ। छाछ में चावल डाल दो, थोड़ा सा नमक डाल दो और उसे पका करके खा लो, उसे महेरी बोलते हैं। तो जो श्रवण की पत्नी थी, वो अपने अंधा अंधी को छाछ में चावल पका करके खवाती थी और अपने पति को दूध में चावल पकाकर, मतलब खीर खवाती थी। अच्छा, दोनों दिखने में एक से दिखते थे। तो श्रवण के माता पिता सामने ही बैठ के खट्टी खीर खाते थे और ये मीठी खीर खाते थे। एक दिन श्रवण के माता पिता, पिताजी की थाली की जो खट्टी वाली खीर थी, महेरी, वो ज्यादा गर्म थी। तो श्रवण ने पिता की थाली स्वयं ले ली और अपनी थाली पिता को दे दी। तो अब जब पिता ने खीर खाई तो पिता ने कहा, बेटा श्रवण, आज घर में कोई उत्सव है क्या? बोले, पिताजी उत्सव तो नहीं है। क्यों? बोले, आज घर में खीर क्यों बनी है? श्रवण ने कहा, पिताजी खीर तो रोज बनती है। ना बेटा, मैं तो आज पहली बार खीर खाया हूं। अब श्रवण ने पिता की थाली जब उठाकर चेहवा पे रखी तो खट्टी थी। दिखने में सेम थी, एक सी, पर स्वाद में अंतर, एक खट्टी एक मीठी। तब श्रवण अपनी पत्नी के पास गया तो उसने एक ऐसा घड़ा, ऐसा बर्तन बनवाया था कि जिसका मुंह तो एक था पर पेट दो थे। एक तरफ वो मही छाछ पकाती थी चावल के संग और एक तरफ दूध पकाती थी चावल के संग, शक्कर मिश्री डालकर। एक ही बर्तन में दो आइटम बनाती थी। देखो कितनी बुद्धिजीवी थी। उससे लगा, अंधा अंधियों पर, सास ससुर पर कौन दूध का खर्चा करे, इन्हें तो छाछी खवाओ। पर श्रवण ने कहा कि जब मेरे माता पिता के संग मेरी पत्नी भेद करती है, जो मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, मैं उसके पास क्या रहूं? अपनी पत्नी को कहा कि तेरे भीतर इतना कपट है, ऐसे कपटी स्त्री के संग रहकर मेरा भला नहीं होगा। अब मैं किसी के भरोसे माँ बाप की सेवा नहीं करूंगा, अब मैं स्वयं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। तब अपने माँ बाप को अपने पालकी पर बिठाकर कंधे पर, और श्रवण ने अपने उन्हीं अंधे माँ बाप को भगवान की चारों धाम की यात्रा कराई। देखिए, ऐसे माता पिता जो कि चरित्र से गिरे थे, ऐसे माता पिता का बेटा श्रवण भी जब माई बाप की, तुम्हारे माता पिता कैसे भी हो, तुम अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो श्रवण जैसे बच्चे ने जब माँ बाप की सेवा की तो उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ और पुत्र के कारण उनके माता पिता भी भगवान के धाम को चले गए। पति कैसा हो, अंधा, लंगड़ा, बहरा, काना, पति परमेश्वर है, सेवा करनी चाहिए। पति की हमारे यहां रिश्तों का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग अपने परिवार को लेकर चलिए। आज जरूरत है परिवार को प्रसन्न रखने की।
अपने बच्चों को पहले छोटे से ही उनको सिखाओ सब। शिवाजी और महाराणा प्रताप के लक्षण लाए। पति कैसा हो बिन परमेश्वर, सूना मंदिर बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, पति परमेश्वर कहलाता है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत है बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सोना पति बिना संसार। पति कैसा, परमेश्वर जैसा। पत्नी कैसी, देवी जैसी। एक दूसरे का सम्मान। अच्छा बताओ, रिश्तों में क्या चाहिए बताओ? पति पत्नी, माता पिता, बच्चों के, हमारे परिवार में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? पैसे की, प्रेम की, सहनशीलता की या समझदारी की? सबसे ज्यादा जरूरत रिश्तों में किस चीज की है? पैसा, प्रेम, सहनशीलता, समझदारी। रिश्तों को चलाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर दो, उत्तर दो आप। मैया क्या बोलती तू? क्या चाहिए? प्रेम, प्रेम, सहनशीलता। रिश्तों को चलाने के लिए ना प्रेम तो चाहिए, और प्रेम होगा, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए, भाई रिश्ते होंगे तो प्रेम होगा, पर रिश्ते होंगे कैसे? सहनशीलता से। यदि आप सहनशील हो, दो बातें सहने की क्षमता है, तो रिश्ते रहेंगे, और रिश्ते रहेंगे तो प्रेम होगा, पैसे आएंगे, समझदारी समय के साथ आ जाएगी। तो रिश्तों को चलाने को क्या चाहिए? सहो। दो बातें सहनी पड़ती हैं। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। सहना पड़ेगा, सहो। आप कहो कि हम बिल्कुल नहीं सहेंगे, तो आपके रिश्ते नहीं चलेंगे। पत्नी बोले पति से कि हम कुछ ना सहेंगे, सहो। पति बोले हम ना सहेंगे, सहो। अब शादी कर ली है, काड़ी में सिर दे दिया है, तो मूसर से काहे डर रहा है? कहावत है अपने यहां कि काड़ी में सिर दे दिया है तो मूसर से काहे डरना, है ना? काड़ी जानते हैं? नहीं। ओखली, ओखली को गांव में काड़ी कहते हैं। काड़ी और मूसर, है ना? मूसर।
तो जब विवाह कर लिया है पति परमेश्वर ने, तब दो बातें सहो। अब आदमी कहता हम सहेंगे नहीं, शादी काहे कर ली? पहले सहनशीलता अपनी बना लो, फिर ब्याह करना। पत्नी दो बातें कहेगी तो सुन लेना, और आज की 21वीं सदी की छोरी है, वो तो ज्यादा कहेगी। पहले की तो नहीं कहती थी, आज की तो ज्यादा। तो आज तो और सहनशीलता चाहिए। क्यों? पहले की महिलाएं नहीं कहती थी, आज की कहती हैं। तो फिर आज के आदमी को ज्यादा। क्यों? आपकी पत्नी कहती है कुछ? हाँ, बहुत कहती है। और आपके यहां आपको सुनने मिलती है मीठी मीठी बातें। सहते हो कुछ कि नहीं? सहते हैं? ऑप्शन ही नहीं है कुछ इसके सिवा। हाँ, अब सहे नहीं महाराज तो करें क्या? जाए कहां? तो सहना तो पड़ता है। पत्थर भी चोट सहता है छैनी और हथौड़ों की, तब जाके भगवान बनता है। बिना सहे पत्थर नहीं पूजता, तो बिना सहे आप कैसे श्रेष्ठ बनोगे? सहन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सहनशीलता जरूरी है। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। ना रहने पर रोते हो आप लोग, रिश्तों के ना रहने पर लोग रोते हैं। ना रहने पर रोने से क्या लाभ है? हम नहीं रहेंगे तब आप रोएंगे, क्या लाभ होगा उससे? हम हैं तो साथ कितने लोग दे रहे हैं, ये बड़ी बात है कि जीते जी कितनों ने साथ दिया, कितनों ने प्यार से बात की, कितनों ने अपना माना। मर जाने के बाद लोग तो कहेंगे कि अच्छा है, अच्छा था, लोग रोएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद कोई रोए ना। मेरे मरने पे आप मत रोना, मेरे जीते जी मेरा साथ दो। जो अच्छा कार्य हो रहा है उस अच्छे कार्य में खड़े रहो साथ। आप धन से साथ नहीं देना चाहते मत दीजिए, जो आपसे बनता है आप करते भी हैं। कम से कम तन से तो खड़े रहो कि हाँ हम आपके साथ, जो अच्छा कार्य हो रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। अच्छे कार्य के समर्थन के रूप में तो साथ दिया ही जा सकता है अच्छाई का। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही साथ दें, धन से जुड़ने लायक है जुड़े, वरना तन का साथ दीजिए। अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे ना तो फिर देखो, अटल जी की कुछ दिन पहले, कुछ वर्षों पहले अभी मृत्यु हुई, हाँ या ना? तो हमने देखा कि अटल बिहारी जी जब उनकी मृत्यु हुई तो गांव गांव में, गली गली में, शहर शहर में उनके लिए उत्सव मनाया गया। वो एक समारोह रखा गया उनकी याद में, उनकी स्मरण में। श्रद्धांजलि समारोह रखा गया हर गली में, हर मोहल्ले में। और मैंने देखा कि अटल बिहारी जी की मृत्यु के बाद उनकी श्रद्धांजलि सभा में वो लोग भी श्रद्धांजलि दे रहे थे जो जीते जी साथ नहीं दिए। एक बोट से उनकी सरकार गिर गई थी। जब वो जिंदा थे, देश के लिए बेहतर सोच रहे थे, कर रहे थे, तब उनका साथ नहीं दिया। और मर जाने के बाद श्रद्धांजलि में फूल चढ़ाने चले जाते हैं। क्या बताएं साहब, मुझे यही तो अच्छा नहीं लगता।
मरने के बाद तुमने श्रद्धांजलि दी तो क्या दी? ये बताओ कि जीते जी कितना साथ दिया था। जीते जी आपके साथ की जरूरत थी, मरने के बाद आपके पुष्पों को अपने पास ही रखो, क्या जरूरत है? क्यों? आप बताओ, कहां साथ देने की जरूरत है? मरने के बाद दुश्मन भी कहता है अच्छा अच्छे थे अटल जी का, फिर जब तक जिंदा थे ना अच्छा नहीं कहा, और जब चले गए तो अच्छा, हाँ अच्छे थे अच्छे। मतलब आदमी जब मर जाएगा तभी लोग अच्छा कहते हैं। जीते जी कोई अच्छा नहीं कहा, कोई अच्छा ही देखना ही नहीं चाहता। बात सही है कि गलत है? अटल जी के लिए वो लोग भी आंसू बहा रहे हैं जो जीते जी विरोध करते थे, वो लोग भी फूल लिए खड़े हैं जो जीते जी विरोध करते थे। अरे इंसान का साथ जीते जी दो रे भैया। आप लोग मरने के बाद ना दो सम्मान, जो देना है देना, जो दोगे वो तो राम जाने। हम तो ये जानेंगे कि आपने जीते जी कितना साथ दिया, मरने के बाद आपने क्या किया मैं नहीं जानूंगा। भाई मैं तो मर ही गया, मुझे क्या पता कि आपने क्या किया। मुझे तो ये पता है कि आपने जीते जी मेरा कितना साथ दिया। क्यों? बाप के मरने में बेटा कितना रोया, क्या फर्क पड़ता? जीते जी बाप की सेवा कितनी करी। सास के मरने में बहू कितना रोई, क्या फर्क पड़ता है? जीते जी सेवा कितनी करी। हाँ या ना? तो गोपियों के संग भगवान रास रचा रहे हैं। स्वीकार कर लिया। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमारे पति हैं। भगवान ने स्वीकार कर लिया गोपियों को और रास रचाए। उस रास में भगवान, जब गोपियों को अभिमान आया कि देखो हम कितनी सुंदर हैं, कितनी बड़ी हैं, भगवान हमारे आगे पीछे चल रहे हैं, तब भगवान गोपियों का अभिमान जहां आएगा भगवान साथ छोड़ देंगे। चले गए भगवान, अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां बिलखने लग गई। हे कृष्ण कब आओगे? हे प्रभु कब आओगे? कहां चले गए? हे नंदनंदन हे मनमोहन कहां हो, कब आओगे? गोपियों ने गीत गाया गोप्या ऊचू। सारी गोपियां विरह में डूब गईं, खोजती हुई आगे बढ़ी, कृष्ण की लीला करने लग गईं। कृष्ण की जो जो लीला हुई, पूतना इत्यादि लीलाओं में खो गई, डूब गई। और आगे बढ़ी तो कृष्ण के चरण चिन्ह नजर आए, आगे बढ़ती चली गई। राधा रानी मूर्छित पड़ी। राधा रानी ने कहा प्रभु मैं थक गई हूं। भगवान बोले तो आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। राधा रानी को अपने कंधे पर बैठालने के लिए भगवान बैठे। श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। राधा रानी कृष्ण के बिना मूर्छित होकर के गिर पड़ी। श्री कृष्ण के बिना गोपियां मानो तड़प गई, तड़प रही। गोपियों ने के गीत गाया गोप्या ऊचू। राधा रानी सारी गोपियां कृष्ण को पाने के लिए कौन सा गीत गाती हैं? जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शाश्वतत्रये।